ये अनुग्रह इन लोगों पर पढ़ लेंगे। लूका 13:6-9। ये अनुग्रह जो हुआ हम सबों पर हुआ, इन पर भी हुआ, ये प्रभु की ओर से है। कैसे, इसको समझने के लिए वचन पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 13:6-9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, यानी बुद्धिमानी से कहना, चतुराई से कहना कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हाँ, कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, हाँ, परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, किया भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मैं यहाँ जो मेन उद्देश्य मेरा हर जगह जो रहता है, ये नहीं कि भविष्यवाणी करूं, क्योंकि भविष्यवाणी समाप्त हो जाएगी। शरीर की चंगाई के लिए तो मान लीजिए शरीर चंगा हो गया और अगले दिन प्रभु बुला लिया तो क्या होगा। लेकिन जहां तक मेरा उद्देश्य रहता है, जो प्रभु ने मुझे दिया, कि लोग तैयार रहें। क्या रहें? तैयार रहें, प्रभु के अनुग्रह को जाने और इसके लिए काम करें। जैसे आज बेटी का जन्मदिन है, केक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर बहुत बुद्धिमानी से कहा गया है, दाख की बारी, अंगूर की बारी, इस्राएल का घराना जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि वो अच्छे काम करें। लेकिन जब प्रभु आए तो एक श्राप आ गया कि एक पेड़ को जब बोलते हैं ना कि इसको अब से तेरा फल कोई नहीं खाए, और वह पेड़ सूख गया, तो उसने अपने समय में जो सेवकाई की, उसने अपने लोगों से कुछ आशा की कि जिस काम के लिए वो रचे गए हैं, बनाए गए हैं, चुने गए हैं, उस काम में वो विफल हो गए और उसके ऊपर श्राप आ गया। और ये शरीर में मैं सोच रहा था कि उत्पत्ति में लिखा है 3 अध्याय में, जब श्राप मिला, तू मट्टी है और मट्टी में मिल जाएगा। तो जब मनुष्य मट्टी में मिल रहा है तो श्राप क्या खत्म हो गया इस शरीर में? शरीर तो मिट्टी में मिल रहा है, शरीर तो मिट्टी में मिल रहा है। कहां से कहा गया? जब आदम हवा ने पाप किया, एक श्राप आ गया, और ये शरीर जो है मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब उसके लोग फेल हो गए, उसकी योजना में नहीं चल पाए, तब परमेश्वर ने एक नया रास्ता निकाल दिया, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और हमने विश्वास किया है, और हम विश्वास करते हैं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने जीवित होकर दिखाए तो बोले, देखो ये मेरे हाथ, मेरे पैर देखो, मैं खा भी रहा हूं। लेकिन वो चीज जो है एक तेजस्वी रूप में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। एक तेजस्वी रूप में जिसको चेले पहचान नहीं पा रहे हैं। और यहां पर भी प्रभु ने हमारे सामने एक नया जीवन रख दिया है,
जिस पर हम विश्वास करते हैं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन है। और इनके लिए, आपके लिए जब आपका जन्मदिन आया, जीवन उसके हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने विनती किया कि प्रभु, हे पिता, इन्हें 1 वर्ष और रहने दे, आगे को फले तो ठीक, नहीं तो इसे काट डालना। अभी हमारा दोष क्या है? ये पेड़ जो लगा था, इसका दोष, गलती क्या थी? ये जहां लगा है पेड़, वहां इसको धूप मिल रही है, इस पेड़ को हवा मिल रही है, इस पेड़ को खाद पानी भी मिल रहा है, लेकिन ये पेड़ जो है जिसको फल देना है, उस फल को नहीं दे रहा है। फिर जो व्यक्ति सिर्फ लेता है और देता नहीं, उसका विनाश होना निश्चित है। उदाहरण के लिए, आपने अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाया, बड़े प्यार से उसके जतन की। जब वो छोटा पेड़ था, आपने खोदा, उसको खाद डाला, लकड़ी लगाई, वो बड़ा हो गया और उसमें पेड़ में फल नहीं लगे, तो आप क्या करेंगे? बार बार आवाज आएगी, यदि बोले फालतू पत्तियां गिरती हैं और बेमतलब का जगह है, रोके रखा है, इसको काट डालो, कोई अच्छा पेड़ लगाएंगे। तो वो पेड़ सिर्फ ले रहा था, दे नहीं रहा था। हमको भी प्रभु रोज धूप, पानी, हवा, अच्छा भोजन मिलता है। तो ये शरीर में शक्ति देने के लिए प्रभु हमको जीवन देता है, हम पर अनुग्रह करता है, उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं? हम कुछ नहीं देते। लेकिन आज जो प्रभु हमसे आशा कर रहे हैं, आपको एक झलक दिखा दिया। मेरे ख्याल से सिस्टर बता रही थी कि परिवार वाले विश्वास नहीं करते हैं। तो जब आपने स्वर्ग का दर्शन देखा, तो वो कैसी जगह थी? वो जैसे बादल में रहते ना बहुत सारे लोग, हाँ, और प्रभु भी थे। प्रभु भी थे। हाँ। यानी वहां कुछ गंदगी या ऐसा कुछ देखा कि वातावरण कैसा देखा वहां का? सबसे पहले नीचे से, मतलब ना ऊपर नहीं देख रही थी मैं, नीचे पहले एक नल्ली सा था, उसके बाद जो मतलब स्वर्गदूत रहते हैं ना, उनके पंख रहते हैं, तो मैं नीचे से कि भाई की बेटी ने स्वर्गदूतों को देखा और मृत्यु के बाद दादा को देखा अपने, तो वो बता नहीं पाई उनके ड्रेस को और कैसे दिख रहे थे, वो बता नहीं पाई, एक्सप्लेन नहीं बना, वर्णन नहीं कर पाई। इतना देखी कि 2 स्वर्गदूत आए और दादा को ले गए। ये चीज उसकी दादी ने भी, जब वो छोटी थी 6-7 साल की, उनकी बहन गिर के मर गई थी सीढ़ी से, तो उन्होंने देखा, माँ 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 माँ, देख 2 लोग सफेद ड्रेस पहन के ले जा रहे हैं। उनको नहीं मालूम था कि इनकी मृत्यु हो गई है, बुआ को सफेद ड्रेस पहन के ले जा रहे हैं। तो हमारी सोच से बढ़कर प्रभु ने हमारे लिए स्थान तैयार किया है। जब वो जीवित थे तभी कह दिए थे कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हम क्या करते हैं? हम इसी संसार में रहना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमको ज्ञान हो गया है, इसलिए प्रभु की महिमा हो। अब एक छोटा सा उदाहरण, हम भूल गए उस चीज को जब माँ के पेट में थे। याद है कुछ? किसी को याद है? लेकिन हाथ पैर मारते थे, वो आपको भी याद नहीं है। लेकिन जो संसार में थे वो जान रहे थे बच्चा हाथ पैर मार रहा है, यानी अब समय आ गया है। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि वो बच्चा जो संसार में आने वाला रहता है,
उसके पास भी बुद्धि आ जाती है। वो हाथ पैर इसलिए मारता है कि मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा। और जब हम इस संसार में रहते हैं तब समय आने पर फिर फड़फड़ाते हैं, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगा। और आपने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा मैं जाता हूं, वहां का मार्ग तुम नहीं जानते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तैयारी बहुत जरूरी है। आप यहाँ ऐसे ही आ गए क्या? तैयार होके आए? शादी में जाना है तो तैयार होके जाते हैं। और शादी की बात मैं कर रहा हूं तो जीभ में पानी आ जाता है, क्योंकि शादी में गए हैं तो अच्छा अच्छा खाना मिलता है। अब जन्मदिन की बात बता दी तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया कि केक मिलेगा। मोबाइल में मस्त। तो तैयारी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यहाँ पर कुछ लोगों ने, प्रभु के दासों ने भविष्यवाणी किया कि 2 तिमुथियुस 3 अध्याय और 4 पद तक। 3 अध्याय पहले से 4 तक। 2 तिमुथियुस 3 अध्याय पहली पद से। पर यह स्मरण रख कि पर यह जान रख, स्मरण रख। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं कि ये जान रख, स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या होगा मनुष्य का स्वभाव? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, शैतान जब उस पर कब्जा कर लेगा तब परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके अंदर से छिन जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, आप स्वार्थी और लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलासी की चाहने वाले होंगे। सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आज के इस समय में जब प्रभु जैसे जैसे निकट आते जा रहे हैं और सारी बातें जो वचन में लिखी है पूरी होते जा रही है, तो प्रभु आज आपसे कह रहे हैं जान रख कि कठिन समय आएंगे। और वो कठिन समय में अगर हमने अपने आप को इस संसार से दूर नहीं रखा, प्रभु के चरणों में अपने आप को नहीं बना के रखा, तो विनाश निश्चित है। जैसे पेड़ के लिए कहा गया, मैं प्रभु मालिक बोले मैं खाद डालूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, 1 साल और रहने दे, आगे को फले तो ठीक, नहीं तो इसे काट डाले जाएंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमको यह मौका दिया है। और भविष्यवाणी ये कह रही है प्रकाशित वाक्य उसमें 22 के 10 पद में, अंतिम किताब का अंतिम अध्याय और 10 पद में, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। निकट है। आगे,
जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। बदला देने का प्रतिफल मेरे पास में है। हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, हे प्रभु मुझे उठा, मुझे बना, और अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। मैं अपने आप को हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। आइए मेरे साथ में गाएंगे। तेरी ये कितनी बुद्धिमान थी? 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख। प्रभु आपको बुद्धिमान बनाए। हालेलुया, हालेलुया। और इन सब के हाथ में क्या था? मशाल थी। अब मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की ओर लेके जाना चाहता हूं, जो मत्ती 5 में मिलता है, और जहां इस प्रकार लिखा गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति क्या करती है? सबको प्रकाश देती है। सबको प्रकाश देती है। कब प्रकाश देती है? अंधियारे में। जब अंधकार है तब वो ज्योति प्रकाश देती है। ये संसार अंधकार है और वो नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, इसके बाद कौन सा जीवन है। और इस अंधकार में संसार में ज्योति देने के लिए, लोगों को बताने के लिए प्रभु ने हमको रखा है। आमीन। बहुत गहरी बात बता दिया प्रभु ने, ज्यादा कुछ नहीं। समझने वाले की तुम जगत की ज्योति हो। ये यीशु मसीह की शिक्षा जो जीवन भर वो अपना जब तक थे उन्होंने सिखाते गया। और एक प्रकार से प्रभु बड़ी ज्योति और हम छोटी ज्योति। वो कहते हैं उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। जब हम परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं तो वो बड़ी ज्योति, वो कहता तेरा प्रकाश आया है, तो वो बड़ी ज्योति और हम छोटी ज्योति। छोटी ज्योति। हम अपने आप को पैमाने के नीचे नहीं, अब इस संसार में ऊपर रखें। प्रेज द लॉर्ड। ये जो मशाल होती थी, ग्रीक में इसको सिमकोस बोला जाता है, और बहुत ही चिकनी मट्टी से बनी होती थी। एक एक कंकर वो जो बनाने वाला होता होगा, हटाता होगा उस मशाल को बनाने के लिए, कहीं दरार ना हो जाए। और बाहरी रूप बड़ा सुंदर होता था। जब परमेश्वर ने हमको बनाए अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, तो कितनी ज्यादा फिनिशिंग हमें दी। अच्छे से कितना समय लगा होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन हम परमेश्वर के हाथ की रचना और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो जब ये मशाल जो है बनाई गई, तो चिकनी मिट्टी की बनाई गई, हम भी बनाए गए। इसका काम था अंधकार में ज्योति देना, ज्योति पहुंचाना। ये संसार अंधकार है, लोग नहीं जान रहे। एक समय आप भी और मैं भी अंधकार में था, प्रभु ने अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया कि हम उसके लिए
काम के बने। फिर किस लिए? तो मत्ती 5 में कहा है कि तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब तुम्हारे भले कामों को देखकर आज के समय में ये काम मसीह समाज से बहुत दूर हो गया, छिन गया भले काम। और मैं उस काम में लगा हूं कि हमारे अस्पताल फिर से शुरू हो। बच्चों का था, अनाथ आश्रम था, वृद्ध आश्रम थे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और आप लोगों की प्रार्थना उसके कारण आज काम बहुत बढ़ गया है और बहुत जल्दी जो प्रभु दर्शन दिया है वो पूरा होगा कि कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर हम खोलें कि जवान लोग वहां सीख सके और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल, जो एक्सरे लैब होता है ना, ताकि सीख के कहीं ना कहीं काम कर सके। इलेक्ट्रिक का काम, एसी का काम सीख के लोग काम कर सके। और भी कैसे कई ऐसी योजनाएं हैं। तो काम बढ़ते जा रहा है, रास्ता निकलते जा रहा है। तो यहां पर लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो प्रभु ने क्या कहा, क्या करना है हमको कि हमारे भले काम लोगों को नजर आए। लोग बोलते ईसाई बना दिया, यहां प्रभु ने ये नहीं कहा। हमारे भले काम हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करेंगे। हमारा काम है, सिर्फ पेड़ का काम है फल देना। दूसरा जो चखता है वो बताता है कि बड़ा मीठा है। पेड़ चखेगा क्या? नहीं चखेगा। तो हमको क्या करना है? अपने काम करना है। और उसी चीज को न्याय के संबंध में जब प्रभु बता रहा है तो मत्ती 25 उसका 31 से पढ़ेंगे कि जब न्याय होगा तो हमारे साथ क्या होगा। मत्ती 25 का 31 से, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ हाँ, अपने दूतों को भेजेगा, हाँ, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक। मत्ती 25। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपनी महिमा, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। नहीं, शायद आप गलत पढ़ रहे हैं। 25 का 31 न्याय का दिन। कौन सी जातियां? कुछ मिस्टेक हुआ होगा। जल्दी। सब जातियां। ईसाई लोग बोला क्या? है? क्या लिखा है? सब जातियां। बिल्कुल उसमें ले लीजिए कि ईसाई बना दिए। नहीं, सब जातियां उसके सामने क्या होगी? इकट्ठी की जाएंगी। हाँ। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ये समझा तू जरा। भेड़ जो है अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है? और जो बकरियां हैं उनके पीछे चरवाहा चलता है, वो भागती है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। हमको क्या बनना है? भेड़ बनना है। प्रभु की आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे चले जाना है। प्रभु क्या बोला है वो करना है। कभी कभी जब भेड़ जो है ऊंचाई पे चढ़ती है तो डरती है, उसकी दूरदृष्टि कमजोर होती है। तो चरवाहा उनके पीछे पीछे आवाज लगाता हुआ चलता है, चल चल चल। हम भी स्वर्ग रास्ते पर हैं। हालेलुया। जब आगे बढ़ते हैं बहुत सी समस्याएं, कठिनाई, परेशानी आ जाती है,
पारिवारिक परेशानी, मानसिक परेशानी, आस पड़ोस की परेशानी, लेकिन हमारे पीछे हमारा चरवाहा है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो जो लोग उसकी आवाज को सुन के उसके पीछे पीछे चलेंगे, उनके लिए बोल रहा है। और यहाँ सब अलग कर दिए जाएंगे, जो चाहे वो बड़े चर्च वाला भी हो, चाहे छोटे चर्च वाला भी हो, सब फिर वहां अलग होगा। वो भी बोलते हैं हम प्रभु के हैं, हम भी बोलते हैं हम प्रभु के हैं। तो देखना प्रभु का काम है, वही अलग करेगा, हमको तो बस उसके पीछे पीछे चलना है। आगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा अपने दाहिनी ओर कौन बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है? भेड़े, उसके विश्वासी, जो अंतिम दिनों में भी सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। और क्या बोल रहा है प्रभु? आओ उस राज के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए पढ़ी, क्या नाम है? सुमन। सुमन पढ़ी, तुमको दर्शन दिखा दिया है। इसलिए दिखाया कि शायद चारों तरफ से परेशानी आ रही है, और ऐसी परेशानी में प्रभु ने एक झलक दे दिया कि देख ले वो जगह, अब इस परेशानी के ऊपर जयवंत होके तेरे को आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब बेटी कहाँ गई? केक लेने। वो भी बड़ी होते जा रही है, और प्रभु कह रहा है जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रख। और फिर हमारे लिए जो है उसके पीछे चलने से स्वर्ग में जगह है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है अब? देखिए, मनुष्य आप स्वार्थी हो गया है, अंतिम दिनों में अपना ही स्वार्थ सोच रहा है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा 35 पद? क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था। अब दूसरी तरफ वचन क्या बोल रहा है? जो तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। क्योंकि मैं भूखा था, ढेर सारा चढ़ावा, ढेर सारी चीजें। अब मैं यहाँ चढ़ा दूं, ये इसको कोई फायदा होगा? लेकिन अगर किसी गरीब को चढ़ा दूं, ले भाई खा, उसका पेट भरेगा। तो प्रभु ने क्या कहा? जो तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। तो मैं भूखे को खाना खिलाना, धर्म के भी भूखे हैं, शरीर के भी, पेट के भी भूखे हैं। और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ? मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ? मैं परदेसी था। हाँ? तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नग्न था। हाँ? तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था। तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। कौन बोल रहा है? तब धर्मी, कौन बोल रहा है? तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हाँ, या प्यासा देखा और पिलाया। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नग्न देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ किया। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया,
मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं नग्न था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। बीमार और बंदगी में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नग्न या बीमार या बंदगी में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और यह अनंत दंड भोगोगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग हैं चर्चिस में, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री, भविष्यवाणी, आ जाओ, प्रभु के वचन के विरुद्ध। प्रभु कहता है तुम जाओ, हम कहते हैं तुम आ जाओ। क्या ही सुहावने है वो पांव जो पहाड़ों पर उद्धार का संदेश लाते हैं। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बहुत से लोग जिनको सुसमाचार सुनाना बाकी है। बहुत से लोग जिस दिन से हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन से उसने हमको आत्मिक वस्त्र पहना दिया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उद्धार की आवश्यकता है, जिनको बताने की आवश्यकता है कि भाई प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, रह के चल के दिखाए, और सबसे बड़ी बात जो हम विश्वास करते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की। आज उसने आपके लिए उद्धार का वस्त्र पहन भेजा है। पहन लो, पहन लो। बंदी गृह जहां कैदी लोग बंद होते हैं, ठीक है, वहां भी सुधि लेना है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनको शैतान ने अभी तक अपने कब्जे में कर रखा है। हमारे आस पड़ोस के लोग शैतान ने कब्जे में अपने बंधन में बांध रखा है। उन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपको आज सामर्थ्य दी है। आ जाइए, घुटनों में प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार सुनाने जाइए और आत्माओं को जीतिए। आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम आगे प्रभु की विधि में जाएंगे।